हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विज्ञान आश्रय। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है। तो इसमें 3 लॉज आते हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसको आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने 1774 में दिया था। ये कहता है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मैटर होता है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर और रिएक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और रिएक्ट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उससे जो न्यू सब्सटेंस बनेगा ना, उसको जो रिएक्ट करेगा उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब हम और देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जो टोटल मास होता है किसका, रिएक्टेंट का, वो इक्वल होता है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी चेंज नहीं आता है किसमें, मास में। और अब हम इसको एक बार एग्जांपल की मदद से और समझ लेते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। देखिए इसमें हमने लिया है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो 100 ग्राम में यहाँ पे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बना। तो यहाँ पे भी ये 100 ग्राम ही हो गया दोनों को मिला के। तो ये हमारा 100 ग्राम है, यहाँ पे भी 100 ग्राम हो गया। तो जो रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट का वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। मास रिमेन सेम और कंजर्व, मास हमेशा सेम रहेगा और कंजर्व रहेगा। यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये हमारे जोसेफ प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे 1779 में, उन्होंने दिया था। तो इस लॉ में क्या है हम ये देख लेते हैं। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो एलिमेंट होते हैं ना वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास, मास के द्वारा। तो ठीक है, अब हम इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। वाटर और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना एक दूसरे के साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ 1:8 में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। H2O वाटर का फॉर्मूला है। तो अब देख लेते हैं 2 जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होता है 1 ये है 1 × 2 और 16 क्या है हमारे ऑक्सीजन है। तो देखेंगे जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे 1:8 आ जाएगा हमारा। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे है, कंबाइन है किसमें, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।